जादुई ऊन का गोला, द मैजिकल यार्न बॉल। अरे ये कौन आया? ये है हमारा नन्हा बहादुर विवान। लेकिन उसकी चाल थोड़ी धीमी क्यों है? वो अपनी मम्मी को दादी नलिनी के घर के दरवाजे पर टाटा कर रहा है और उसकी आंखों में एक छोटा सा बादल छा गया है। दादी नलिनी के घर पर सोना? विवान फुसफुसाता है। ये मेरा कमरा नहीं है। मेरी पसंदीदा टेडी बियर भी घर पर है। ये सुनकर दादी नलिनी एक ऊंची मजेदार हंसी हंसती हैं। दादी नलिनी अपनी टोकरी की ओर इशारा करती हैं। वहाँ बहुत सारे चमकदार नरम ऊन के गोले रखे हैं, माइनस लाल, पीला, हरा, बैंगनी। विवान, वो कहती हैं, ये सिर्फ ऊन नहीं है, ये हिम्मत का धागा है। ये धागा जब तुम इसे छूते हो, दादी समझाती हैं, तुम्हारी सारी छोटी छोटी चिंताएं एक नरम गुदगुदी में बदल जाती हैं। और जब तुम इसे अपने पास रखते हो तो तुम्हारा सपना तुम्हारे घर के सपने से भी ज्यादा साहसी हो जाता है। विवान ने ऊन के गोले को ध्यान से देखा। ये घास के मैदान जैसा हरा और आकाश के टुकड़े जैसा हल्का था। इसे क्या करना है? उसने पूछा। दादी ने शरारती आंख मारी। तुम्हारा मिशन, मेरे बुनकर वीवर, दादी ने फुसफुसाया, इस धागे को अपने पास रखकर सोना है। लेकिन तुम्हें एक सोने का जाल बनाना होगा। बिस्तर पर सोते समय इसे अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ो। रात हो गई। कमरे में खिड़की से धीमी सी चांदनी आ रही थी। विवान ने ऊन के गोले को अपने हाथ में लिया और आंखें बंद कर लीं। लेकिन वह जाग रहा था। उसकी मुट्ठी में धागा कस गया। उसे ऐसा लगा जैसे धागा गर्म हो रहा हो। हिम्मत का धागा अपना काम कर रहा था। उसकी चिंता अब एक गर्म ऊनी कंबल की तरह महसूस होने लगी। ये बिल्कुल मेरी टेडी बियर जैसा आरामदायक है, उसने सोचा। विवान ने अपनी आंखें खोलीं। उसने देखा कि उसका हरा धागा कमरे में हवा में थोड़ा सा ऊपर उठ रहा है, जैसे कोई छोटा सा जादुई संकेत। ये उसे उसके सपनों की दुनिया में खींच रहा था। सुबह विवान जागा। ऊन का गोला अब भी उसकी मुट्ठी में था, लेकिन वो और भी ज्यादा नरम लग रहा था। उसने एक बहुत बड़ा, बहुत मजेदार सपना देखा था। दादी नलिनी दरवाजे पर मुस्कुरा रही थी।